हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकैविटी एक रहस्यमयी बिल्ला। तो यहाँ पे जो है ये बुक के एक्सरसाइजेज हैं, बैक एक्सरसाइजेज हैं, उन्हीं को आज हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप और डिस्कस द फॉलोइंग रहता है, तो वो क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता नहीं है, ग्रुप में है और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हम उनको स्किप कर रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि ट्रू फॉल्स एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आ सकता है कि जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं उनमें से जो ट्रू है उनके लिए सिर्फ टी लिखना है और जो फॉल्स है उनके लिए सिर्फ एफ लिख देना है। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मैकैविटी इज़ एन ऑर्डिनरी कैट। तो जो मैकैविटी है क्या वह एक सामान्य बिल्ला है? बिल्कुल नहीं, फॉल्स होगा, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैट है। ये जो पूरी कविता है उसी को लेकर लिखी गई है और उसमें कम से कम बहुत सारी क्वालिटी हैं, तो सामान्य बिल्ला तो वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है मैकैविटी इज़ एन आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब होता है जो नियम कानून को नहीं मानता है, जो नियम के परे काम करता है, नियम कानून एकदम जो है उसके लिए तुच्छ चीज़ है, तो बिल्कुल सही है, ये आउटलॉ है। मैकैविटी पोएम में मेंशन किया गया है। मैकैविटी इज़ ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। ऑलवेज देयर मतलब हमेशा वहाँ होना, यानी जहाँ पे अपराध स्थल है, जो अपराध स्थल है, क्या मैकैविटी वहाँ पे हमेशा होता है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बताया गया है कि जहाँ पे भी अपराध होता है मैकैविटी वहाँ पे कभी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अपराध हो जाता है और यहाँ तक कि हाँ वह कोई सबूत भी नहीं छोड़ता है, इतना स्मार्ट है। मैकैविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट। तो क्या मैकैविटी को बेसमेंट यानी तहखाने में पाया जा सकता है? तो नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, उसे बेसमेंट में भी पाया नहीं जा सकता है। डी नंबर का आंसर होगा फॉल्स। एंड हाफ अस्लीप। लेजी का मतलब होता है आलसी होना, एंड हाफ अस्लीप यानी आधा सोया हुआ। तो यह भी मेंशन किया हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि मैकैविटी जो है वह थोड़ा आलसी सब दिखने में करता है और ऐसा लोगों को फील कराता है कि वह जो है आधा सोया हुआ। ऐसा नहीं है, वो एनी टाइम अलर्ट रहता है। इट कैन बी सीन इन द बाय स्ट्रीट। क्या उसे बाय स्ट्रीट में देखा जा सकता है, यानी गली में देखा जा सकता है? तो बिल्कुल देखा जा सकता है। मंगोजेरी एंड ग्रेट लेबोन आर ऑल्सो कैट। तो देखिए मैकैविटी के साथ दो बिल्लों का और जिक्र किया गया है, तो उसका नाम है, एक है मंगोजेरी और ग्रेट लेबोन्स। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी कैट ही है। पोएट इज़ रियली एंग्री विथ मैकैविटी। क्या पोएट जो है वो मैकैविटी से बहुत गुस्सा में है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ जो है मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हम फॉल्स ही लिखेंगे। द पोएट कंपेयर्स मैकैविटी विथ नेपोलियन। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे वो नेपोलियन से इसकी तुलना करते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली पे, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट कॉल मैकैविटी अ मिस्ट्री कैट। सबसे पहली बात तो कवि जो है मैकैविटी को एक रहस्यमयी बिल्ला क्यों कहते हैं? तो पोएट कॉल्स मैकैविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज इट इज़ वेरी क्विक इन मोशन एंड वैनिसेस फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम इन नो टाइम। देखिए क्योंकि इसका जो मोशन है, गति है, वह काफ़ी तेज है। ये अपनी गति में जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत स्पीड और अलर्ट है। वैनिसेस का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी क्राइम होता है, जहाँ अपराध होता है, करता कौन है? मैकैविटी करता है, लेकिन पुलिस के पहुँचने से पहले या फिर कुछ भी होने से पहले वह क्राइम करके भाग भी जाता है, तो काफ़ी स्पीड है इसमें, इसीलिए इसे एक रहस्यमयी बिल्ला कहा गया है। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ट्रेस इस मूवमेंट और टू लोकेट इट। ट्रेस का मतलब पता लगाना, लोकेट यानी स्थापित करना, बहुत ही मुश्किल है यह पुलिस के लिए भी, पुलिस के हेडक्वार्टर्स के लिए भी, कि पता लगा ले कि आखिर मैकैविटी कहाँ है, इसीलिए कवि ने इसे एक रहस्यमयी बिल्ला कहा है। What are adjective that have been used to describe मैकैविटी कैरेक्टर। वह कौन कौन से एडजेक्टिव है जो कि मैकैविटी के कैरेक्टर को बताते हैं, यानी उसकी विशेषता जो बताते हैं। तो एडजेक्टिव एंड टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकैविटी। तो देखिए उन्हें मिस्ट्री कैट कहा गया है, यानी उनकी विशेषता बताने के लिए क्या कहा गया है?
कि ये मिस्ट्री कैट है, हिडन पाव है यानी छिपा पंजा है, मास्टर क्रिमिनल है यानी अपराधियों का सरदार है, गिंगर कैट है और इट इज स्टेटेड टू बी वेरी टॉल एंड थिन, और ये भी कहा गया है कि ये जो है बड़ा पतला है, ये बहुत ही लंबा है और पतला भी है। फिर है कि वाइज मैकैविटी टर्म्ड ए क्रिमिनल। देखिए मैकैविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया है, अपराधी क्यों कहा गया है, तो मैकैविटी को क्रिमिनल इसलिए कहा गया है बिकॉज इट डिफाइज ऑल ह्यूमन लॉ। देखिए कोई भी इंसान की अगर बात करें तो वह अपराधी कब बन जाता है, जब वह नियम कानून तोड़ने लगता है, अपने मन की करने लगता है, खुद को कानून की बात को नहीं मानता है। तो यहाँ भी सेम केस है, मैकैविटी जो है कानून को नहीं मान रहा है, जो कि इंसानों ने लॉ बनाए हैं, जो नियम कानून बनाए हैं उनको नहीं मान रहा है, एंड इज इवन कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया है उसको भी मैकैविटी तोड़ता है। कैसे, तो उछल उछल कर, हवा में उछल उछल कर, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ता है। What is suggested by the phrase powers of levitation? देखिए लेविटेशन का मतलब होता है गायब होना, तो गायब होने की शक्ति का क्या मतलब है, तो देखते हैं। हैज बी लेविटेशन का मतलब होता है कि हवा में उछलकर तैरते रहने की क्षमता। तो पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब है मैकैविटी अनकॉमन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी टू राइज हाई अप इन द एयर, यानी मैकैविटी के पास जो है असामान्य और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता है कि वह हवा में तैरते रह सकता है और ऐसा वह कुछ हाइट पर जाकर और कुछ समय तक भी कर सकता है। तो पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब यह है। फिर है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ ए कैट इंटर्स योर किचन, वुड यू कीप ए कैट एज पेट? आप क्या करेंगे अगर कोई बिल्ली आपके किचन में घुस जाएगी, तो क्या आप उसे एज अ पेट, एज अ पालतू जानवर बना लेंगे? तो देखिए अगर कैट, यहाँ पे लेखक की सोच है ये कि अगर कैट उनके किचन में घुस जाती है तो वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस बिल्ली को वहाँ से बाहर निकाल दें और वो बिल्ली को कभी भी एक पेट के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि 3 या 4 मार्क्स में आता है। डिस्कस द पोएट इम्प्रेशंस ऑफ मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। इम्प्रेशंस यानी उसके जो एक तरह से कहें जो छाप है जो कि पोएट पर पड़े हैं उस बिल्ले के, उसके बारे में बताइए। व्हाई डज ही कॉल इट मिस्टीरियस, और कवि उसको क्यों मिस्टीरियस कह रहे हैं? जाहिर तौर पर है कि ये जो मैकैविटी है इसमें बहुत ही शानदार क्वालिटी होगी, तभी तो पोएट को ऐसा लगा कि उन्हें कोई कविता लिखनी चाहिए। आंसर देखते हैं। तो ऑथर्स इम्प्रेशन अबाउट मैकैविटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैट। देखिए मैकैविटी का जो भी प्रभाव ऑथर पर पड़ा है वह दूसरे बिल्लों से अलग है, क्योंकि इट्स क्विक डिसअपीयरेंस फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम और मिस्चीफ, क्योंकि ये जो क्राइम के सीन से तुरंत भाग जाता है, तुरंत गायब हो जाता है। और इसमें यह भी कैपेसिटी है कि ये जितने भी ह्यूमन लॉ है उन सबको नहीं मानता है। और इसमें जो है लेविटेशन की भी पावर है, यानी कि कुछ समय तक ये हवा में उछले हुए रह सकता है। ये लंबा है, ये पतला है, इसकी आंखें जो हैं धसी हुई है और इसके हेड के बारे में भी कुछ क्वालिटी बताई गई है, देखते हैं उसे। और इसका हेड जो है एक डोम आकार का है, उसके हेयर जो है रफल्ड हैं, मूवमेंट ऐसे करता है जैसे लगता है कि कोई सांप चल रहा है। और नॉर्मल कोर्स की बात करें तो इट कैन बी सीन एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कि नॉर्मली अगर बात करें तो आपको ये कहीं भी दिख सकता है या फिर हर जगह भी दिख सकता है, लेकिन जब भी कोई क्राइम होता है तो ये तुरंत वहाँ से भाग जाता है। यही कारण है कि पोएट इसे मिस्टीरियस कहते हैं। फिर है दूसरा नंबर, मैकैविटी इज़ नेवर देयर एलेबरेट। इसको एक्सप्लेन करना है कि मैकैविटी वहाँ कभी नहीं होता है। तो देखिए इस लाइन में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही मैकैविटी कोई काम करता है, कोई गलत काम करता है या फिर कोई अपराध को वो अंजाम देता है, तो उस जगह से वो तुरंत भाग जाता है और अनट्रेसेबल हो जाता है, यानी कोई अब उसको पकड़ नहीं सकता है। इट इज़ नॉट सीन एट इट्स यूजुअल हाइडिंग प्लेसेस, वह अपने सामान्यतः जगहों पर दिखाई नहीं पड़ता है। और उसके जो डिफरेंस है, उसकी जो डिसअपीयरेंस है, यानी वो जो गायब होता है, वो पुलिस के हेडक्वार्टर को भी परेशान किए है, क्योंकि बिकॉज द डिटेक्टिव ऑफ दिस वेल नोन डिटेक्टिव एजेंसी आर अनेबल टू ट्रेस मैकैविटी, क्योंकि इसके जो डिटेक्टिव है, इसके जो जासूस है, वह भी इसको पकड़ने के लिए एबल नहीं है। व्हाट डज द पोएट कॉल मैकैविटी आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल डिस्कस, यानी मैकैविटी जो है बाहर से बड़ा ही
आदरणीय है, सम्माननीय है, उसकी एक इज्जत है, समाज में इज्जत है, इसको डिस्कस करना है। देखिए, पोएट मैकेविटी को आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल कहते हैं क्योंकि आज तक तो ये पकड़ा ही नहीं गया है कि इसने क्राइम किया है या नहीं। देखिए, कानून सबूत मांगता है और जब तक सबूत ना मिले किसी को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैकेविटी के खिलाफ तो आज तक कोई सबूत मिला ही नहीं, तो इसने कोई भी प्रूफ छोड़ा ही नहीं और सीन ऑफ क्राइम से तुरंत भाग भी जाता है। कभी भी रंगे हाथों ये पकड़ा भी नहीं गया, इसीलिए बिना प्रूफ के ये आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल ही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि देयर आर अदर कैट्स। देखिए, दूसरे बिल्ले भी हैं जैसे मंगो, जेडी, ग्रिडलबोन, बट देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। यानी दूसरे बिल्ले भी हैं लेकिन मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। मैकेविटी जैसा सिर्फ मैकेविटी ही है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, कारण क्या है कि मैकेविटी बड़ा ही चालाक है और हमेशा क्राइम करते रहता है, मिसचीफ करते रहता है, बहुत तरह का। लेकिन ख़ास बात यह है कि वह वहाँ से तुरंत भाग जाता है। इस प्रकार से ये रंगे हाथों रेड हैंडेड कभी पकड़ा नहीं गया है। कार्ड में चीटिंग करता है, लाडर से फूड चोरी कर लेता है। ये जो है एक शरीर में जो है एक प्रेत आत्मा की तरह है, इविल स्पिरिट है, जो कि जानवर का रूप लेकर आए। जानवर तो है लेकिन इसमें एक प्रेत आत्मा रहती है। ये अपने फुटप्रिंट्स कभी नहीं छोड़ता, अपने पंजे के निशान कभी नहीं छोड़ता है सीन ऑफ क्राइम पे, जैसे दूसरे कैट है मंगो, जेडी और ग्रिडलबोन। इन सब में ऐसी क्वालिटी नहीं है। फिर है कि मेक ए लिस्ट ऑफ क्राइम मैकेविटी इज कैपेबल ऑफ, यानी क्राइम की वह सारी लिस्ट बताइए जो कि मैकेविटी कर सकता है, जो मैकेविटी जिसने जो उसने किया है। तो देखिए, मैकेविटी क्या करता है, तो लॉ को डिफाई करता है, यानी नहीं मानता है, तोड़ देता है। चीट एट कार्ड, कार्ड में चोरी भी कर लेता है। ब्रेक ओपन द ज्वेल केस, यानी जो जिसमें कि जेवर रखे हुए रहते हैं जिस डब्बे में, केस में, उसको ओपन कर देता है, तोड़ देता है। ड्रिंक मिल्क, दूध पी जाता है, यानी चोरी कर लेता है। शैटर्स इंपॉर्टेंट पेपर टू पीसेस, एकदम महत्वपूर्ण कागजों को टुकड़ों में बांट देता है। ग्रीन हाउस के ग्लासेस को तोड़ देता है, लाडर्स को लूट लेता है और बहुत सारे कारनामे करता है। और ये सारे करने के बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है, कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है, कोई सबूत नहीं छोड़ता है। फिर ये 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू टू टेम मैकेविटी। देखिए, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना। अगर मैकेविटी को पालतू बनाने की बात हो तो क्या किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। तो देखिए, मैकेविटी को टेम करना एक ईजी टास्क नहीं है और इसमें इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू अवॉइड कीपिंग सच काइंड ऑफ एक्ट, और ये हमेशा सलाह दी जाएगी कि आप ऐसे बिल्लों से बचें। अ कैट लाइक मैकेविटी कैन ओनली बी ट्रेन इफ ट्रेनिंग इज कमेंस्ड व्हेन द पेट इज यंग ऑफ टेंडर एज। देखिए, ये तभी पॉसिबल है अगर जब ट्रेनिंग तब हो जब वो जो पालतू है, जब वो बिल्ला है काफ़ी नया हो, कम उम्र का हो और बहुत, ये कह सकते हैं कि जन्म के कुछ समय के बाद की बात हो। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप गुड हैबिट इन द पेट इफ़ प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ गिवन टू देम। ये हो सकता है कि आप उनमें गुड हैबिट, अच्छी आदतों को डेवलप कर सके अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, बहुत सारे टेक्निक को अपनाकर, जैसे रिवार्ड और पनिशमेंट के। फॉर ओबीडियंस एंड गुड बिहेवियर, जैसे कि बिल्ले हैं तो उन्हें कहा जाए कि अगर आप ओबीडियंस करें, अगर आप आज्ञा माने, अच्छा बिहेव करें तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, और आप कोई मिसचीव करें तो आपको क्राइम या फिर पनिशमेंट दी जाएगी, तो पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो पेट प्रॉपरली ट्रेन हो जाए। फिर क्वेश्चन आता है, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस। क्या आपको लगता है कि यह पोएम बहुत ही हास्यपूर्वक थी। तो गिव योर कमेंट ऑन द पोएम, तो इस पोएम पे आपको कमेंट करना है, यानी कैसे यह हास्यपूर्वक है ये बताना है। तो देखिए, इस पोएम में टी.एस. इलियट ने एक बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है एक कैट का, जिसे कि वो मैकेविटी कहते हैं। मैकेविटी यह दूसरे सामान्य बिल्लों के जैसा नहीं है, इसमें कुछ बहुत ही स्पेशल और अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्राइम कमिट करने के बाद यह वहाँ से भाग जाता है, अनट्रेसेबल हो जाता है, लोग इसे पकड़ नहीं पाते हैं, ट्रेस नहीं कर पाते हैं। इस कारण से इसे हिडन पॉ भी कहा जाता है। हिडन पॉ मतलब छिपा पंजा, क्योंकि जो स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव हैं वो मैकेविटी को खोज ही नहीं पाते हैं। और दिस एड टू द सस्पेंस ऑफ द मिस्ट्री सराउंडिंग दिस कैट, तो ये सारी मिस्ट्री है जो कैट को घेरे हुए है और प्रोवाइड ग्रेटर थ्रिल टू द रीडर्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक रोमांच भर देती है रीडर्स में, यानी जो लोग इसको स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ।
आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।